हिंदू धर्म कहाँ है? हिंदू धर्म सर्वत्र है। उसकी मौलिक व्याख्याओं को हर धर्म में आप किसी न किसी रूप में पाएंगे। तो मैं तो यह कहता हूँ कि आप अपने सनातन धर्म को पकड़ें। सनातन धर्म में जो विशेषताएं हैं उसको अपनाएं। अब अभी संपूर्ण भारतवर्ष में देवी की पूजा होती है। अब देवी की पूजा की बात मैं कर रहा हूँ। इतनी व्याख्याएं मैं पीछे इसलिए किया कि जब तक आप धर्म नहीं करते तब तक आप पूजा को भी नहीं समझ सकते। लेकिन संपूर्ण देश में किसी न किसी रूप में देवी की पूजा अवश्य की जाती है। क्यों की जाती है? आज से नहीं, मनुष्य जब से पैदा हुआ वह तब से कुछ रहस्यों को जानना चाहता है। वह कहाँ से आया, मृत्यु क्यों होती है, वृद्धावस्था क्यों आती है, मृत्यु के उपरांत क्या होता है, वह कहाँ से आया है। और इसमें हमारी संस्कृति में लगभग 2000 से अधिक ऋषि हो चुके। सब ने कुछ न कुछ कहा, सब ने कुछ न कुछ पाया। उनका कथन हमारे धर्म ग्रंथों में किसी न किसी रूप में वर्णित है। अब मैं देवी उपासना के ऊपर आज चर्चा करना चाहता हूँ। अब देवी, हमारे संस्कृति में दो पक्ष रखे जाते हैं, देवी और देवता। अर्थात देवी देवताओं में पुरुष देवता और स्त्री देवता। कारण बहुत स्पष्ट है। ऐसा भौतिक शास्त्र का भी सिद्धांत है कि जो विश्व में व्याप्त है, अगर कोई बड़ा वस्तु है तो वह गुण उसके सबसे छोटे कण जो उसके क्रिस्टल के फॉर्म में होगा वह उस बड़े वस्तु में अवश्य होगा। अर्थात जो गुण बड़े वस्तु के आकार में है, बड़े वस्तु में है, वही उसके सबसे छोटे कण उसके क्रिस्टल में है। तो अपने आप उत्तर निकल के आता है कि संसार के हर प्राणी इसी कारण भगवान को ढूंढते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं कि ईश्वर कहाँ है। कारण, अब ईश्वर कहाँ है, आप कहाँ ढूंढेंगे? तो वेद हमारा कहता है, नेति नेति का वेद पुकारा, न इति अर्थात जिसका कहीं अंत नहीं है वही ईश्वर है। हमने शुरुआत की थी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सूक्ष्म से लेकर के अनंत विस्तार, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म को ऋषियों ने, महर्षियों ने दो भाग में विभक्त किया। वह पहला भाग एक है अपरा, जिसको हम भौतिक वस्तु कहते हैं, भौतिक संसाधन कहते हैं, और परा अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हम देवी देवता या ईश्वर से जोड़ के देखते हैं। जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की उनका वर्ग अलग था। यह जब से इंसान बना तब से किसी न किसी देवी देवता, किसी छाप या मूर्ति पूजा का आरंभ किया। एक वर्ग उससे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने उसको नहीं माना। उन्होंने एक निराकार ब्रह्म की स्थापना की, निराकार की पूजा की। ये निराकार और साकार के बीच की लड़ाई आदि काल से चल रहा है। वह चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन एक वर्ग है जो मूर्ति पूजा करता है, एक वर्ग है जो निराकार की पूजा करता है। हमारे भारतवर्ष में भी इस पूजा के पीछे दो तरह के लोग थे। एक लोग वो थे जो मूर्ति की पूजा करते थे, जिसे हम भक्ति मार्ग बोलते हैं। एक लोग वो थे जो भक्त तो थे लेकिन वो निराकार में
अद्वैत को मानते थे कि अर्थात जो ईश्वर में है वही हम में है। लेकिन अद्वैत और भक्ति मार्ग में एक फर्क आया। अद्वैत के लोग जहाँ अधिकाधिक अहंकारी हो जाते थे, वहीं भक्ति मार्ग के लोग अहंकारी कम होते थे। उनको अपना भगवान सर्वोपरि दिखता था या दिखता है, इसीलिए वो विनम्र होते हैं, अपने भगवान के सामने झुकते हैं। निराकार के सामने